हे हमारे परमेश्वर और जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं और आपके सामने अपने दिल खोलकर आते हैं। हे प्रभु, आज हम याद करते हैं कि आपने हमें उद्धार देने के लिए कितनी महान प्रेमपूर्ण योजना बनाई। यशायाह 85 साथ में आपने दिखाया कि आपका पुत्र अति दुखी किया गया, पर वह अपने मुंह को न खोला, जैसे निर्दोष मेमना बलिदान के लिए ले जाया जाता है। हे प्रभु, आज हम उस महान प्रेम और धैर्य की सराहना करते हैं जिसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया। हम समझते हैं कि हमारे दोषों और हमारे कमजोरियों के बावजूद आप हमें अपनी कृपा और दया के द्वारा उठा लेते हैं। हे प्रभु, जैसे कि कूच 12:2-5 में कहा गया, निर्दोष मेमना मिस्र से छुटकारा दिलाने के लिए लगाया गया था, उसी प्रकार आप परमेश्वर के मेमना हमारे जीवन में आए। आप निर्दोष और पवित्र हैं और आपके लहू के द्वारा हमें छुटकारा और शांति मिली। हमें हमारे अज्ञान और पाप से मुक्त करने के लिए आपने अपने प्राण दे दिए। हे प्रभु, हमें आज विश्वास और भक्ति के साथ यह समझने की कृपा दे कि यीशु मसीह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हम सभी मानवता के लिए बलिदान हुए। हे परमेश्वर, यूहन्ना 1:29 में बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि आप जगत का पाप उठाने वाले मेमना हैं। हे प्रभु, हम आपके सामने अपने पाप और कमजोरियों के लिए शर्मिंदा है और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अपनी अनंत दया और प्रेम से ढक दें। हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करें ताकि हम आपके पवित्र मार्ग में चल सकें। हमें अपने पापों का बोझ उठाने वाले प्रभु की याद में जीवन बिताने की प्रेरणा दें और हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति करुणा और सेवा का भाव दें। हे प्रभु, मत्ती 20:28 के वचन हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा करने आया और हमारे लिए अपनी प्राणों की बलिदान दी। हे यीशु, हम आपकी महान सेवा और आपके अनमोल बलिदान के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें अपने जीवन में यह समझने की शक्ति दे कि सेवा और दया से ही हम आपके सच्चे बच्चों की तरह बन सकते हैं। हमारे परिवार, मित्रों और समाज में आपकी प्रेमपूर्ण शक्ति का प्रकाश फैलाने का साहस दे। हे प्रभु, कुरिन्थियों 5:21 के अनुसार आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। हम इस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे मन और आत्मा को यह अनुभव करने की शक्ति दे कि हम अपने जीवन में दूसरों के पाप और दुख के लिए भी प्रेम और दया दिखा सकें। हमें यह समझने की कृपा दे कि आप हमारे उद्धार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। हमारे जीवन में हमारे पापों और कमजोरियों के बावजूद आपकी शक्ति और प्रेम हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। हे प्रभु, इफिसियों 1:7 में आपने हमें दिखाया कि आपके लहू के द्वारा हमें छुटकारा और शांति मिली। हे परमेश्वर, हमारे जीवन में आपके इस अनमोल उपहार के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास दे कि कोई भी परिस्थिति या चुनौती हमें आपके प्रेम और आशीष से अलग नहीं कर सकती। हमारे जीवन में आपके प्रेम और अनुग्रह का प्रकाश फैलाए ताकि हमारे शब्द और कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हे प्रभु, तीतुस 3:5 के अनुसार आपने हमें हमारे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी दया से बचाया। हे प्रभु, हमें अपने जीवन में यह समझने की शक्ति दे कि उद्धार केवल अनुग्रह से है और हम आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे हृदय को स्वच्छ करे, हमारे आत्मा को शुद्ध करे और हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा के कार्य करने की प्रेरणा दे। हे यीशु मसीह, हम आपकी पवित्रता, आपके धैर्य और आपके महान प्रेम की स्तुति करते हैं। आज हम अपने पापों और कमियों को आपके सामने रखकर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दें, हमें अपने प्रेम और कृपा से भर दें और हमें जीवन में आपके आदर्शों का पालन करने की शक्ति दें। हमें आशीष दे कि हम हर दिन आपके प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलें और दूसरों के जीवन में भी आपके प्रकाश और शांति का अनुभव कराएं। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना को आपके पवित्र और शक्तिशाली नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।